लोग आपके सिर्फ आंसू ही देखते हैं, आपके दिल का दर्द नहीं देखते। उनको आपके दिल का नहीं पता। आपके दिल का दर्द देखने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। आज मैं आपके साथ बहुत ख़ास बातें करने वाली हूँ, इसलिए मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। मैं तो देखिए कोई दूरबीन फिर रही है। I'm dead, बच्चों। I'm dead. I'm dead. What? ये कैसे हो गया? Yes. Yes. हाँ, कर लिया इसने। हाँ। अच्छा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये जो है सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा है। यहाँ पे रात के नान बचे हुए थे तो फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे चाय बन रही है। और ये है जी चिया सीड्स। ये मैं रात को भिगो के इनको रख लेती हूँ और सुबह जो है 1 चम्मच पानी में ना 1 चम्मच 1 ग्लास में मैं रख लेती हूँ और सुबह उठ के मैं पी लेती हूँ। तो बस अब मैं ये पीने के लिए जा रही हूँ। ये बहुत बेनिफिशियल है, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये मैं देखें चिया सीड्स मैं पीने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर इसको भी देखना ज़रूरी है कि कहीं ये लग ना जाए। अब यहाँ पे मैं लेती हूँ जी दूसरे पराठे। ये फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा बच गया है, इसको मिक्स करके और फिर पी लूँगी मैं। अहमद उठ गए हो? अहमद कपड़े चेंज करो, कपड़े चेंज करो। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, ऊंच नीच आती है। बहुत से वक्त ऐसे आते हैं जब हम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, किससे कहें। तो हम बहुत सी बातें अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहते हैं, अपने दिल का हाल उनको बता रहे होते हैं, उनको बताते हैं कि हम परेशान हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उनको बताने से क्या आपकी परेशानियां कम हो जाती हैं? क्या आप सुकून में हो जाते हैं? क्या आप रिलैक्स हो जाते हैं या आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं? तो आप अपने दिल से पूछें ये बात। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लोगों के सामने अपनी परेशानियां बयान करने से बेहतर है, उनके सामने रोने से बेहतर है, उनके सामने आंसू बहाने से बेहतर है कि हम अपने अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कायम करें। अपने अल्लाह ताला से जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, जो उन परेशानियों को ख़त्म करने वाला है और बेशक वो परेशानियां उसी ने हमें हमारी तरफ भेजी हैं। तो क्यों ना हम उसी से दिल लगा के बात करें, उससे हम सारी अपने दिल की बातें करें बैठ के। एक ऐसी जगह, एक ऐसा वक्त जब हमारे पास कोई भी ना हो, हमारा दिमाग जो है, हमारा माइंड बस एक तरफ हो, हमें कोई उस वक्त काम ना हो और हम बैठ के अल्लाह ताला के सामने क्यों ना गिड़गिड़ाएं, क्यों ना रोएं, क्यों ना सिर्फ उसके सामने आंसू बहाएं। क्योंकि हमारी परेशानियां को कम करने वाला सिर्फ वही है। वही हमारे दिल का हाल जानता है और वही हमारे दिल की बात सुनता है। और बेशक अल्लाह ताला यही चाहता है कि जो परेशानियां उसने अपने बंदों की तरफ भेजी हैं, अपने ख़ास बंदे की तरफ भेजी हैं, कोई भी हो सकता है, वो हम हो सकते हैं। ज़ाहिर है हर इंसान की लाइफ में ऐसा सब कुछ गुज़रता है वो उससे। तो वो सिर्फ अल्लाह ताला से उस मुश्किलात का हल मांगे। किसी और के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि अल्लाह ताला के सामने हम हाथ फैलाएं, उसके सामने दुआएं मांगें, उसके सामने रोकर अपनी बात मनवाएं। जैसा कि एक बच्चा अपनी माँ के सामने रो रो कर अपनी बात मनवा लेता है। ये है रबिया के नेल पेंट्स। ये दिखाओ रबिया, नेल पेंट्स। ये रबिया के नेल पेंट्स हैं। नेल पेंट्स छोटे छोटे से। अम्मा जा नमाज़ उठा लो, नमाज़ पढ़ लिए। जा नमाज़ उठा, मैंने पढ़ ली। उठा के रखो, चेयर को पीछे कर दो।
शेर को पीछे पढ़ो कर दो, अम्मी नमाज़ पढ़ेंगे ना। ठीक है, ये रख रही है जी बैग में। और क्या हो रहा है, शाम का टाइम है, ये टाइम है। किचन में भी कुछ काम चल रहा है और यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं जो कि वॉश हो गए थे, मैंने इधर इसको ड्राई हो गए थे तो मैंने इधर डाल दिए थे। अब इनको उठाना है, फोल्ड करना है कपड़ों को। अभी हमने सोचा है कि हम लोगों को तो अपना दुख बार बार सुना रहे होते हैं, उन्हें अपनी परेशानियां बता रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के सामने अपना दुख बयान करने में इतनी देर क्यों कर देते हैं। लोगों को अपनी परेशानियां बता के, उन्हें सब कुछ समझा के, उसके बाद जब हमें कुछ नज़र नहीं आता, हम उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं लोगों की तरफ से, तो फिर हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। तो ये रुजू अल्लाह ताला की तरफ हम पहले क्यों नहीं कर लेते? लोगों को बताने से पहले, लोगों को अपनी परेशानियां बयान करने से पहले हम अल्लाह ताला की तरफ क्यों नहीं झुक जाते? हम अल्लाह ताला को अपनी परेशानियां क्यों नहीं बताते? हम बेशक वो सब कुछ जानता है, लेकिन हम उसके सामने आकर क्यों नहीं उससे मदद मांगते? हम आखिर में ही मांगते हैं जब हम मायूस हो जाते हैं। कुछ हमारी परेशानियां, हमारे दर्द ऐसे होते हैं जो कोई नहीं समझ सकता। हर एक जो है अपने ही हिसाब से हमें हल बताता है, अपने हिसाब से हमारी परेशानी सुनता है, उसको समझता है। लेकिन जिस तरह हम समझ रहे होते हैं वो दूसरा बंदा उस तरह से उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। वो कोई हमारा बहन भाई भी हो सकता है, वो कोई हमारा दोस्त भी हो सकता है, कोई हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है, लेकिन एक हस्ती है जो हमारी बात को बहुत अच्छी तरीके से, बल्कि हमसे ज़्यादा समझने वाली है, और वो है अल्लाह ताला। हमें चाहिए कि हम अपनी परेशानियां दूसरों को बयान करने के बजाय, दूसरों को बताने के बजाय, उनके सामने रोने के बजाय, बस हम अल्लाह ताला के साथ रुजू करें, उससे बातें करें, उससे अपनी परेशानियां शेयर करें। देखें अल्लाह ताला कैसे आप लोगों के हल निकालता है, हम सब के हल निकालता है, हम सब की परेशानियां हल करता है इंशाल्लाह। पी लो, पी लो, मजे का है, पी लो, पी लो ना। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और शाम में जो है हल्की हल्की सी भूख लग रही थी, तो बस हम लोगों ने मैंगो शेक जो है वो बना लिया था, बहुत मज़े का। और बस ये गर्मियों में ये मैंगो शेक बहुत अच्छा लगता है। और आज स्पेशल बात ये हुई कि मेरा बेटा है माशाल्लाह से, तो वो अभी तक कोई फ्रूट नहीं लेता, कोई फ्रूट नहीं खाता। उसको किसी भी फॉर्म में मैंने फ्रूट खिला दिया है, हर फॉर्म में, मतलब मैंने उसके सामने रखा है, लेकिन अभी तक उसने कोई फ्रूट जो है वो इंटेंशनली नहीं खाया। उसको बस उसको लगता है कि फ़्रूट का फ्लेवर ही बहुत ख़राब है, ना वो कोई मिल्क शेक्स वगैरह पीता है। हाँ, बाहर के जो जूसेस होते हैं वो पी लेता है, लेकिन इस तरह से नहीं। लेकिन आज माशाल्लाह से उसने फ़र्स्ट टाइम जो है थोड़ा सा मिल्क शेक पी ही लिया। और आज रात में डिनर के लिए मेरी अम्मी ने बनाई है तोरी की भुजिया, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार। अम्मी के हाथ की तोरी की भुजिया, तो ये शक्ल से उसका पता लग रहा है कितने मज़े की है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखें दुआओं में याद। मुझे अपने कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइम आज चैनल पे मेरे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।